नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आरएस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं। ठीक है, हमने साथियों इस क्लास में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर किया है, जिस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे यूपी पुलिस के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो क्लास को साथियों आप पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, यूपी पुलिस के एग्जाम में साथियों इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हमने इस क्लास में कवर किए हैं। ठीक है, तो साथियों क्लास को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन की ओर। हमारा साथियों पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। साथियों, जब सीरीज श्रृंखला से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को, जो सीरीज श्रृंखला दी जाती है, उसको सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमारी श्रृंखला किस प्रकार की दी गई है। ठीक है, और सीरीज श्रृंखला में हमारे किस प्रकार का रिलेशन लग रहा है, जिससे हम श्रृंखला सीरीज को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आसानी से नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आप सबसे पहले श्रृंखला को पढ़ते हैं। जो हमारी साथियों श्रृंखला दी गई है उसमें कहा गया है कि 3, 15, 60, 180, 360। उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो देखते हैं साथियों 3 के बाद 15 कैसे आएगा। आपको बताना है, अगर साथियों 3 में 5 का गुना कर देंगे तो साथियों यहाँ पर 15 आ जाता है। ठीक है, साथियों अगर 3 में 5 का गुना कर देंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है, अगर साथियों 15 से 60 अगर प्राप्त करना है तो 15 में अगर 4 का गुना कर देंगे तो 60 आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार साथियों अगर हम 180 कैसे लाएंगे 60 से, तो अगर 60 में 3 का गुना कर देंगे तो 180 आ जाता है। तो साथियों यहाँ पर आप देखते जाइएगा कि एक कम होता जा रहा है। ठीक है, पहले हमने 5 का गुना किया, उसके बाद 4 का, उसके बाद 3 का। इसी प्रकार साथियों देखते हैं कि हमारा ये रिलेशन सही जाता है कि नहीं। ठीक है, और 360 प्राप्त करने के लिए साथियों 180 में अगर हम 2 का गुना कर देंगे तो यहाँ पर 180 का अगर 2 में गुना करेंगे तो 360 आता है। ठीक है, तो इसमें भी साथियों एक कम होता जा रहा है। तो उसी प्रकार साथियों इस रिलेशन में हमारे एक कम गुना में होता जा रहा है। सबसे पहले हमने 5 का गुना किया था, उसके बाद साथियों 4 का किया, उसके बाद 3 का, और उसके बाद 2 का। साथियों उसी प्रकार अगर हमारी यही रिलेशन लग रहा है तो इसमें हम साथियों 1 का गुना करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम साथियों 360 में 1 का गुना करेंगे तो 360 आता है। ठीक है, याद रखेंगे कितना आता है, 360। तो हम देखते हैं साथियों हमारे किस ऑप्शंस में 360 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों आपके डी ऑप्शन में 360 दिया गया है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। 360 यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क के या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। ठीक है साथियों, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब सीरीज श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है तो सबसे पहले हम श्रृंखला को पढ़ते हैं कि हमारी श्रृंखला में किस प्रकार का रिलेशन लग रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका दूसरा पूछा गया है कि जिस प्रकार 6 का संबंध 220 से है, उसी प्रकार 4 का संबंध साथियों किससे होगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 6 का संबंध 220 से है, उसी प्रकार 4 का संबंध साथियों किससे होगा। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं, अगर 6 का साथियों 6 बराबर 220 लिख देंगे तो 6 से 220 कैसे आया है। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों हम यहाँ पे देखेंगे कि 6 से 220 जब आएगा तो यह तो 6 बहुत छोटी संख्या है। अगर 220 अगर करना है तो यहाँ पर सबसे पहले हम वर्ग या स्क्वायर ही करेंगे, तभी साथियों इतनी बड़ी इक्वल में संख्या आएगी। ठीक है, अगर साथियों हम 6 का क्यूब करेंगे, हमें पता है कि 6 का क्यूब 216 होता है, तो अप्रोक्स में इसके आ रहा है। ठीक है, या लगभग में इसके 220 के आ रहा है। अगर हम साथियों 6 का क्यूब कर देंगे तो यहाँ पर 216 आता है। ठीक है, अगर 220 करना है तो साथियों यहाँ पर हम 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 220 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। अगर 216 में हम 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा ये रिलेशन पहला तो सही हो गया। ठीक है, उसके बाद साथियों दूसरा करते हैं कि 4 से साथियों 4 का संबंध किससे होगा। ठीक है, अगर उसी प्रकार साथियों हम 4 का यहाँ पर क्यूब कर देंगे 64 आता है, और 4 ऐड कर देंगे साथियों तो यहाँ पर
68 आ जाता है। तो देखते हैं साथियों हमारे किस ऑप्शंस में 68 दिया गया है। ठीक है, तो साथियों हमारे यहाँ बी ऑप्शंस में साथियों 68 दिया गया है, जिससे हमारा बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 68 आपका साथियों दूसरे क्वेश्चन में बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। ठीक है, पहले हमने 6 का रिलेशन निकाला, उसी प्रकार साथियों 4 का रिलेशन निकाला कि क्या आएगा। तो यहाँ पर आपका 68 आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 3 पूछा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न का बैन आरेख बताइए। साथियों जो आपको ये शब्द दिए गए हैं इनको आपको बैन आरेख बताना है कि इसका बैन आरेख क्या बनेगा। ठीक है साथियों, सबसे पहले शब्द दिया गया है आम, उसके बाद फल और उसके बाद साथियों सब्जी। इन तीनों शब्दों का आपको बैन आरेख बताना है। तो सबसे पहले साथियों इस प्रकार की जब वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर साथियों हम फल ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फल को कॉमन समझ के फल ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया? फल ले लिया साथियों। ठीक है, अब देखते हैं साथियों जो फल होता है उसके अंतर्गत आम आता है। ठीक है, ना कि सब्जी आती है। सब्जी फल से डिफरेंट होती है या अलग होती है। सब्जी जो फल होता है साथियों वह फल के अंतर्गत आम आता है। ठीक है, तो मतलब फलों में आम होता है। ठीक है, तो फलों में साथियों आम होता है। तो उसके बाद साथियों सब्जी बनाते हैं तो सब्जी फल से अलग होती है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो वेन डायग्राम हमारे जो ऑप्शंस में है वह बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं साथियों इस प्रकार का वेन डायग्राम हमारे किस ऑप्शंस में है। तो याद रखेंगे इस प्रकार का वेन डायग्राम हमारे बी ऑप्शंस में है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं तो हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 4 पूछा गया है कि नीचे दिए गए किस आकृति में प्रश्न आकृति के विशिष्ट तत्व विद्यमान हैं। साथियों आपको बताना है कि नीचे दिए गए किस आकृति में है जो प्रश्न आकृति के विशिष्ट तत्व विद्यमान है। तो इस प्रकार से जब रिलेटेड साथियों हमारे एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं तो यह बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इस प्रकार के क्वेश्चंस करने में। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस जब हमें करने होते हैं तो सबसे पहले हम बहुत जल्दी देखते हैं कि कौन सा इसमें जो तत्व है वह इन चारों ऑप्शंस में किस एक में विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो आपको देखना है कि किस में विद्यमान नहीं है। तो यहाँ से हम साथियों 3 लाइनिंग से करते हैं। 3 लाइनिंग से तो इसमें विद्यमान नहीं है तो हमारा पहला ये ऑप्शन बिल्कुल गलत ही हो गया। ठीक है, इसमें भी नहीं है तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद करते हैं साथियों एरो इसमें। अब ये 2 ऑप्शंस आपको देखने नहीं है। जो ऑप्शंस आपका गलत हो जाए उन ऑप्शंस को आपको बिल्कुल नहीं देखना है। उसके बाद आपको जल्दी पेपर में जल्दी देखना है कि एरो किसमें, एरो इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद ट्रेंगल देखना है। ट्रेंगल साथियों ट्रेंगल इसमें नहीं है लेकिन ट्रेंगल इसमें बना है। तो यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। साथियों यहाँ पर कितने जल्दी सॉल्व हो गया कि यहाँ पर 3 लाइनिंग इसमें दोनों में नहीं है तो हमारा ये गलत हो गया, पहला और दूसरा ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद साथियों हमें एरो देखना है तो यहाँ पे दोनों में एरो है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि इसमें ट्रेंगल दिख रहा है लेकिन यहाँ पर कोई ट्रेंगल नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत हो गया। इस सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन में सभी तत्व विद्यमान है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जब हमारे एग्जाम में आते हैं बहुत ज़्यादा समय लगता है क्वेश्चन को करने के लिए, तो हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करते हैं और जो ऑप्शन हमारा नेग्लेक्ट हो जाता है या क्रॉस हो जाता है तो उस ऑप्शन में हम उसको हटा के अन्य ऑप्शन में देखने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 5 पूछा गया है कि जिस प्रकार दोनों युग्मों का संबंध है उसी प्रकार इस युग्म में अगली संख्या क्या होगी। साथियों आपको देखना है कि इन दोनों युग्मों में किस प्रकार का जो रिलेशन है वह लग रहा है जिससे अगली संख्या में उसी प्रकार का रिलेशन लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले युग्म को लेते हैं, उसके बाद करते हैं अगर हम साथियों 12 से 33 प्राप्त करेंगे तो 12 में 3 का गुना करेंगे, 12 गुना 3 36 हो जाता है। ठीक है, 12 गुना 3 36 हो जाता है और -3 कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार साथियों इसमें भी हम करेंगे तो 31 का अगर गुना 3 में करेंगे तो साथियों कितना आ जाता है
93 आ जाता है। 93 में अगर 3 माइनस करेंगे साथियों तो हमारा यहाँ पर ये रिलेशन गलत हो गया, ठीक है। ये रिलेशन यहाँ पर हमारा गलत हो गया, तो हम दूसरे रिलेशन को अपनाएंगे, ठीक है। अगर साथियों हम 12 से 33 प्राप्त करेंगे तो 12 में 2 का गुना करेंगे और साथियों कितने ऐड करेंगे, 9 ऐड कर देंगे, ठीक है। 12 में 2 का गुना करके साथियों 9 ऐड कर दिया। उसी प्रकार अगर 31 से अगर 71 प्राप्त करेंगे तो हम साथियों 2 का गुना करके 9 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा। 31 का अगर 2 में गुना करेंगे तो साथियों कितना आता है, 62 आता है। 62 में 9 ऐड करेंगे तो 71 आ जाता है। तो साथियों हमारा दोनों युग्मों में ये रिलेशन बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार साथियों इस युग्म में भी हम उसी प्रकार का रिलेशन लगाएंगे जिससे हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर राइट आंसर आ जाए, ठीक है। तो साथियों 79 का अगर गुना 2 में करेंगे तो कितना आता है, याद रखेंगे साथियों 158 आता है, ठीक है। याद रखें 158 आता है। अगर 158 में साथियों हम 9 ऐड करेंगे तो 167 आता है। तो देखते हैं साथियों किस ऑप्शन में हमारे 167 है। तो देखते हैं साथियों 167 किस ऑप्शंस में है। तो याद रखेंगे हमारे किस ऑप्शन में 67 है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन में 167 है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं साथियों आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारे साथियों एग्जाम से पूछे जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और आप गलत कराते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे कि किस प्रकार हमारा एक संख्या का दूसरी संख्या से रिलेशन लग रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, यदि 13 हैज 12 इक्वल टू 7 है, ठीक है। अगर 13 हैज 12 बराबर 7 है, 15 हैज 23 बराबर साथियों 11 दिया है, तो 29 हैज 17 बराबर क्या होगा। साथियों हमसे पूछ रहा है कि 13 हैज 12 बराबर साथियों 7 बताया गया है। उसके बाद 15 हैज 23 बराबर साथियों 23 बताया गया है। 15 है 23 बराबर साथियों 11 बताया गया है। उसके बाद 29 हैज 17 को हमें पता करना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम साथियों देखते हैं कि 13 हैज 12 को हम किस प्रकार रिलेशन लगाएं इसमें कि हमारा यहाँ पर 11 कितना 7 आ जाए, ठीक है। अगर 13 और साथियों हम 12 में किस प्रकार का रिलेशन लगाएं जिससे हमारा यहाँ पर 7 आ जाए, ठीक है। तो हम देखते हैं साथियों हमारा अगर 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 आता है, ठीक है। अगर ऐड करेंगे साथियों तो 25 आता है। तो देखते हैं साथियों अगर हम इनके अंकों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर साथियों हम इनके डिजिट को ऐड कर देंगे, हम आपको बताते हैं, अगर हम इनके डिजिट को ऐड कर देंगे साथियों 1, 3 और 1 और 2, ठीक है। अगर साथियों इनके हम अंकों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारे 7 आ जाता है, ठीक है। देखते हैं अगर इसमें भी हमारा यही रिलेशन इसमें भी अगर सही हो गया तो हमारा राइट आंसर हम प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम साथियों अंकों को ऐड करेंगे 1, 5, 2, 3 तो हमारा कितना होता है 5, 1, 6, 8, 8, 3, 11। तो हमारा साथियों ये रिलेशन दोनों में सही हो रहा है। तो उसी प्रकार साथियों इसमें भी यही रिलेशन लगा के आंसर प्राप्त करेंगे कि 29 है जो 17 है उसके बराबर में क्या आएगा, ठीक है। तो आपको देखना है और बताना है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 29 है जो 17 है, इनको हम ऐड करेंगे साथियों 2 + 9 + 1 + 7, ठीक है। इनके हमने अंकों को ऐड कर दिया तो यहाँ पर कितना आता है 9 और 2 अगर 11, 11 1 12, 12 7 साथियों यहाँ पर 19 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं साथियों किस ऑप्शन में हमारे 19 है, तो ए ऑप्शन में साथियों हमारे 19 है। तो ए ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कभी कभी हमें गुणा भाग या जोड़ के अलावा हमें जो उनके डिजिट होते हैं उनके डिजिट को ऐड करके इक्वल में रख देते हैं और पूछते हैं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन साथियों हम इस प्रकार से करेंगे, आपने देख लिया, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर साथियों 7 पूछा गया है कि दिए गए प्रश्न में असंगत शब्द को या युग्म को चुनिए। साथियों इसमें हमको बताना है जो असंगत युग्म है वह कौन सा है। ठीक है, आपको देखना है साथियों 3 से 7 कैसे आए। अगर साथियों हम 3 का 2 में गुना करेंगे, अगर 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारे 7 आ जाता है। ठीक है, 3 का अगर 2 में गुना कर देंगे साथियों, अगर 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 7 आ जाता है। उसी प्रकार साथियों अगर हम 15 से 63 करेंगे तो 15 का अगर हम 4 में गुना कर देंगे और साथियों 3 ऐड कर देंगे तो कितना साथियों 63 आ जाता है आपका। ठीक है, देखते जाइएगा तो हम किस प्रकार रिलेशन इसमें निकालते हैं। अगर 3 का गुना करके 1 ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा, और 15 का अगर साथियों 4 में गुना करके 3 ऐड कर देंगे तो 63 आ जाएगा। अगर 8 का साथियों 3 में गुना करके 2 ऐड कर देंगे साथियों तो हमारा यहाँ पर 26 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार साथियों इसमें भी हम करेंगे कि अगर हम 23 में साथियों 23 में कितने का गुना करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर 23 में हम यहाँ पर साथियों अगर हम 23 का 7 में गुना कर देंगे और साथियों कितने ऐड कर देंगे 23 का 7 में गुना करेंगे तो 151। उसके बाद साथियों हमें कितना लाना है तो यहाँ पर 12 ऐड कर देंगे, साथियों 11 ऐड कर देंगे साथियों 12 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 163 आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं साथियों इसमें कौन सा युग्म असमान या इनमें से भिन्न है। अगर साथियों हम 3 का 2 में गुना करते हैं, और जो यहाँ पर हमारी संख्या दी गई है उसमें अगर हम किसी संख्या को गुना करते हैं तो उसमें से हम इन तीनों ऑप्शंस में देख रहे हैं कि उनमें से जितने का गुना करेंगे उसमें से 1 कम करके ऐड करेंगे। ठीक है, रुको हम यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, जिसमें से अगर हमने 3 में साथियों यहाँ पर 3 15 8 ही दिए गए हैं, अगर 3 का गुना 2 में करेंगे साथियों तो यहाँ पर उससे 1 कम ऐड करेंगे। ठीक है, अगर 4 का गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 कम करके ऐड कर रहे हैं 3, अगर 3 का गुणा करेंगे साथियों तो 1 कम करके 2 ऐड कर रहे हैं। तो इसमें साथियों ये हमारा रिलेशन नहीं लग रहा है, जिससे हमारे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि यह युग्म बिल्कुल असमान है। ठीक है, तो साथियों असमान देखने के लिए हमें देखना पड़ता है कि कौन से 3 समान हैं। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया आपका कि नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। साथियों इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार का हमारा रिलेशन लग रहा है, जिससे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारा राइट आंसर क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना साथियों अगर हम 8 का 3 में गुना कर देंगे, अगर हम 8 का साथियों 3 में गुना कर देंगे और अगर 1 ऐड कर देंगे साथियों तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाता है। अगर 8 का हम 3 में गुना कर देंगे और 1 ऐड कर देंगे साथियों 24 से 1 25 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, 8 का 3 में गुना करेंगे 24 से 1 25। अगर उसी प्रकार अगर हम 4 का 8 में गुना कर देंगे तो साथियों कितना आता है, यहाँ पर 3 का नहीं गुना, ठीक है गुना। अगर 4 का 8 में गुना कर देंगे तो 32 आता है, 32 में अगर 7 ऐड कर देंगे तो 39 आता है। उसी प्रकार साथियों हमारे दोनों रिलेशन ये भी सही हो गए। तो उसी प्रकार इसमें करेंगे 4 का अगर 5 में गुना करेंगे और 6 ऐड करेंगे तो कितना आता है, 4 का गुना में 20 और 20 में अगर 6 ऐड करेंगे तो 26 आता है। देखते हैं साथियों हमारे किस ऑप्शन में 26 है, तो यहाँ पर हमारे डी ऑप्शन में 26 है, जिससे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो हम उनमें से सही रिलेशन लगाकर आंसर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया आपका कि नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या हुई। साथियों आपको जब सीरीज श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको सबसे पहले क्या बताया था हमने कि सीरीज को अच्छे से पढ़ा जाता है कि किस प्रकार की हमारी सीरीज या श्रृंखला दी गई है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे साथियों 2, 5, 18, 41। उसके बाद हमारे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पूछा गया है कि क्या आएगा। ठीक है, तो देखते हैं साथियों अगर 2 में हम 3 अगर ऐड करेंगे तो साथियों यहाँ पर 5 आता है। ठीक है, देखते जाइएगा अगर 2 में 3 ऐड करेंगे तो साथियों 5 आएगा। अगर 5 में साथियों 13 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 15 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऐड किया, यहाँ पर 13 ऐड किया। उसके बाद साथियों 13 में अगर
23 ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ पर 41 आएगा। ठीक है, 41 में साथियों हम क्या ऐड करें जिससे हमारे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों आप देखते जाइएगा कि उसके बाद 3 के बाद 13, 13 के बाद 23, तो यहाँ पर साथियों 10 का डिफरेंट आता जा रहा है। ठीक, कितने का डिफरेंट आता जा रहा है? तो 10 का साथियों डिफरेंट आता जा रहा है। तो उसी प्रकार हम साथियों 41 में अगर 33 ऐड करेंगे, कितने ऐड करेंगे? 33 ऐड करेंगे साथियों, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना? 74। ठीक है, अगर 33 में साथियों कितने 33 में अगर साथियों 41 ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर 74 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 74 हमारे किस ऑप्शन में है। तो आपका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा 74। ठीक है, साथियों आपको अच्छे से यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमने श्रृंखला को किस प्रकार रिलेशन लगाया है। ठीक है, सबसे पहले साथियों यहाँ पे सब में 10 का डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले 3 ऐड हुआ, उसके बाद 13 हुआ, उसके बाद 23 हुआ, तो हमें पता चल गया कि 10 का डिफरेंट है। तो उसी प्रकार हमने इसमें 33 ऐड करके यहाँ पर इसका आंसर प्राप्त कर लिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 10 पूछा गया आपका कि नीचे के दिए गए प्रश्न में किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलकर समीकरण को हल कीजिए। साथियों आपको इनमें चिन्हों को बदलना है और समीकरण को हल करना है कि कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन सी को बदलते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बदलते हैं साथियों। अगर ऑप्शन सी को बदलेंगे साथियों तो हमें देखते हैं इसमें भाग और माइनस को डिफरेंट करना है। ठीक है, भाग और माइनस को साथियों बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर भाग और सब्ट्रैक्शन को बदलना है। तो देखते हैं भाग की जगह पर एक सब्ट्रैक्शन आ जाएगा और सब्ट्रैक्शन की जगह पर भाग आ जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर हमने 12 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर -4 इसके बराबर हमें 3 प्राप्त करना है कि इनका जो चिन्ह बदलकर हमें 3 प्राप्त करना है। तो हमारा किस ऑप्शन में है जो चिन्ह बदला जाएगा हमारे क्वेश्चन में, यह पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका साथियों इसमें करना है 5 + 3। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसका भाग करेंगे तो यहाँ पर 2/3 आएगा। ठीक है, उसके बाद -4, 3 से 3 यहाँ पर कट जाएगा। उसके बाद 5 और 2 7, 7 - 4 बराबर साथियों यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, भाग और साथियों माइनस को बदलकर हम यहाँ पर राइट आंसर साथियों प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, भाग और माइनस को बदलकर साथियों राइट आंसर प्राप्त कर लेंगे। यहाँ ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसमें हम ऑप्शंस को देख कर करते हैं। तो हमने तो यहाँ पर सी ऑप्शन ले, लेकिन आपको ए ऑप्शन से यहाँ पे करना है कि किस ऑप्शन में आपका राइट हो जाएगा। कहीं कहीं आपका ए ऑप्शन में ही रखा जाता है जिसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों 11 आपका बताया गया है नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जो 11 नंबर साथियों आपका क्वेश्चन पूछा गया है इसमें पूछ रहा है कि आपको यह एक आपको डायग्राम दिया है, उसमें आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चंस आपको जब मिलते हैं एग्जाम में तो आप किस प्रकार सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं साथियों कॉलम या रो में किस में साथियों जो रो या कॉलम होता है उसमें आपको देखने पड़ता है सबसे जो बड़ा अंक जहाँ पे होता है उसी हिसाब से हम करते हैं। तो साथियों हमारे यहाँ कॉलम में बड़ी संख्या आ रही हैं तो हम इसको रो के हिसाब से करेंगे। ठीक है, रो के हिसाब से करेंगे। इन अगर दो का हम कुछ रिलेशन निकालें, इन दोनों का भी निकालें जिससे यहाँ पर 40 आ जाए। उसी प्रकार 9 और 9 का रिलेशन निकाल के यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा क्या भरा जाएगा हमारे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम साथियों 4 और 3 का रिलेशन निकालें तो 19 आ जाए। अगर 4 का साथियों हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और 3 को अगर साथियों ऐड कर देंगे तो 4 का स्क्वायर करके 4 का साथियों स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या आएगा। 4 का अगर स्क्वायर करेंगे साथियों और 3 का अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर 19 आ जाता है। ठीक है, देखते जाइएगा आप। उसके बाद साथियों हम दूसरे में करेंगे, अगर 6 का स्क्वायर करेंगे और साथियों 4 का ऐड करेंगे तो कितना आता है साथियों 40 आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार हमारे ये दोनों रिलेशन सही हो गए तो उसी प्रकार इसमें भी हम करेंगे। अगर 9 का स्क्वायर करेंगे साथियों और 9 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारे 90 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 में अगर 9 ऐड करेंगे तो 90 आ जाता है। तो यहाँ पर साथियों हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 90 आपका क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
क्वेश्चन नंबर साथियों 12 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न सही संबंध दर्शाता है। साथियों आपको इसमें वेन डायग्राम से बताना है कि कौन सा जो प्रश्न है वह सही संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपको साथियों जो क्वेश्चन दिया है उसमें से इन शब्दों को लेना है और बताना है वो आपका कौन सा शब्द कॉमन है। जो चेहरा होता है वह साथियों सबसे कॉमन है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले चेहरे को ले लिया। ठीक है, हमारा ये चेहरा हो गया। चेहरे में साथियों एक नाक होता है, एक कान होता है। ठीक है, नाक और कान चेहरे में होते हैं लेकिन ये भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार का जो डायग्राम बना है वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का डायग्राम साथियों हमारे ए ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारा ए ऑप्शंस बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चेहरा, नाक और कान। ठीक है, पढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 13 पूछा गया आपका कि निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो। आपको ये शब्द दिए गए हैं, उनमें आपको बताना है कि अंग्रेजी शब्द के अनुसार कौन सा शब्द पहले लिखा जाएगा और कौन सा शब्द बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना साथियों इनमें सबसे पहले तो साथियों इनमें आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट नंबरिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अल्फ़ाबेटिक नंबरिंग बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों डी तो पाँचों में दिया है, उसके बाद ओ भी सब में दिया है, ओ इसमें दिया, ओ इसमें सभी में दिया है। ठीक है, उसके बाद एम जेड यू सी, सबसे पहले साथियों सी होता है तो 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर साथियों सी के बाद यू होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा साथियों हमारा यहाँ पर एम होता है, तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर 4 के बाद साथियों 1 आ गया, एम के बाद साथियों क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे साथियों यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 3 आ गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि यू के बाद हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट नंबर आता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे साथियों तो हमारा डब्लू आता है। ठीक है, तो यहाँ पर डब्लू कौन है, कुछ 5 में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे साथियों कौन आएगा, तो हमारा यहाँ पर जेड आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 1 3 5 2 जिस ऑप्शंस में है वह हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसमें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित हमने कर दिए गए हैं। 4 1 3 5 2 4 1 3 5 2 4 1 3 5 2, तो यहाँ पर साथियों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 1 3 5 2 यह ऑप्शन डी में बिल्कुल लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 14 पूछा गया है कि आंख, रतौंधी, दांत। साथियों जो आंख का संबंध है वह रतौंधी से है, तो दांत का संबंध साथियों आपको बताना है कि किससे होगा। आंख में साथियों रतौंधी बीमारी हो जाती है, तो दांतों में साथियों क्या हो जाता है, तो याद रखेंगे दांतों में पायरिया हो जाता है। साथियों अगर आंखों में रतौंधी हो जाती है तो दांतों में साथियों पायरिया हो जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा, पायरिया हो जाता है दांतों में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसी प्रकार के रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों 15 आपका पूछा गया है कि मोमबत्ती का अगर संबंध मोम से है तो कागज का संबंध किससे होगा। साथियों इस प्रकार क्वेश्चंस 1 ना 2 तो हमारे एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं कि मोमबत्ती का अगर संबंध मोम से है तो कागज का संबंध किससे होगा। तो देखते हैं मोमबत्ती का जो संबंध है वह मोम से किस प्रकार है कि मोम से मोमबत्ती बनाई जाती है। ठीक है, तो मोम से मोमबत्ती बनाई जाती है, मोम से मोमबत्ती बनाई जाती है। तो साथियों किस और वस्तु से कागज बनाया जाता है, तो याद रखेंगे लुगदी से कागज बनाया जाता है। तो यहाँ पर लुगदी से कागज बनाया जाता है। जिस प्रकार यहाँ मोम से मोमबत्ती बनाई जाती है उसी प्रकार लुगदी से यहाँ पर कागज बनाया जाता है। तो साथियों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, और इसी प्रकार की रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू क्लास।